गौतम बुद्ध की विस्तृत कहानी, सच्ची सुंदरता और युवावस्था का रहस्य। प्राचीन भारत के समय की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों में घूमकर लोगों को ज्ञान देते थे। एक बार वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उनकी ख्याति पहले से फैली हुई थी। लोग बुद्ध के दर्शन और उपदेश सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। उसी गांव में एक अमीर लेकिन अत्यंत बूढ़ा और थका हुआ व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, लेकिन उसका शरीर उससे भी अधिक वृद्ध और कमजोर लग रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां, थकावट और जीवन के प्रति उदासी स्पष्ट झलक रही थी। उस व्यक्ति ने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं। वह तुरंत उनसे मिलने गया। जब उसने बुद्ध को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। बुद्ध लगभग 40 वर्ष के लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी चमक और उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी, जो किसी 25 वर्षीय व्यक्ति में ही देखी जाती है। वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और उनसे कहा, भगवान, आप कैसे इतनी ऊर्जा, शांति और सुंदरता बनाए रखते हैं? मेरी उम्र 70 है, लेकिन मैं थका हुआ और बूढ़ा महसूस करता हूँ। कृपया मुझे इसका रहस्य बताएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी अवस्था तुम्हारे शरीर और मन पर निर्भर करती है। यदि तुम अपनी सोच और जीवन शैली को बदल लो तो 70 की उम्र में भी 25 जैसा उत्साह महसूस कर सकते हो। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। 3 मित्र थे, एक कुम्हार, एक मूर्तिकार और एक बागवानी करने वाला किसान। तीनों ने अपने अपने काम में महारत हासिल कर रखी थी। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे एक प्रतियोगिता करेंगे। वे देखना चाहते थे कि कौन सबसे सुंदर और टिकाऊ चीज बना सकता है। कुम्हार ने मिट्टी से एक सुंदर घड़ा बनाया। वह घड़ा बहुत चमकदार और आकर्षक था। मूर्तिकार ने पत्थर से एक अद्भुत मूर्ति गढ़ी। वह मूर्ति इतनी सुंदर थी कि हर कोई उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। किसान ने एक बीज लगाया और उसकी देखभाल करना शुरू किया। वह बीज धीरे धीरे एक छोटे पौधे में बदला, फिर वह एक बड़ा पेड़ बन गया। बुद्ध ने शांति से आगे कहा, समय बीतता गया। कुम्हार का घड़ा एक दिन टूट गया। मूर्तिकार की मूर्ति भी समय के साथ खो गई, लेकिन किसान का पेड़ हर दिन और भी बड़ा और फलदायी होता गया। उसकी छाया में लोग आराम करने लगे और वह पेड़ आज भी मौजूद है। बुद्ध ने व्यक्ति की ओर देखा और कहा, हमारा शरीर उस घड़े और मूर्ति की तरह है, जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि तुम अपने जीवन को उस पेड़ की तरह बनाओगे, सहनशील, पोषण देने वाला और सकारात्मकता फैलाने वाला, तो तुम्हारी उम्र चाहे जो भी हो, तुम हमेशा ऊर्जा और सुंदरता महसूस करोगे। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? कृपया मुझे मार्ग दिखाए। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा शरीर वैसा ही बनता है जैसा तुम खाते हो। ऐसा भोजन करो जो शरीर को ऊर्जा दे और मन को शांति। ज्यादा खाना या अस्वास्थ्यकर चीजें खाना तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हर दिन थोड़ी देर ध्यान करो। मन को शांत करना और अपने विचारों को व्यवस्थित करना सबसे बड़ा औषधि है। शांत मन से चेहरा भी चमकने लगता है। दूसरों के प्रति बुरे विचार मत रखो। अगर तुम दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे तो तुम्हारा मन हल्का रहेगा और तुम्हारा चेहरा भी सुंदर दिखेगा। अपने शरीर को सक्रिय रखो। टहलने जाओ, हल्का व्यायाम करो। जब शरीर चलता है तो उसमें नई ऊर्जा का संचार होता है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और दयालु रहता है, उसका चेहरा हमेशा चमकता है। दया और सेवा तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती है। उस वृद्ध व्यक्ति ने बुद्ध की बातें सुनी और उन्हें अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने ध्यान करना शुरू किया, अपने भोजन में बदलाव किया और नकारात्मकता को त्याग दिया। कुछ ही महीनों में उसका शरीर पहले से अधिक स्वस्थ और उसका मन शांत हो गया। उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई और लोग उससे उसकी युवावस्था का रहस्य पूछने लगे। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को ये सिखाया कि सच्ची सुंदरता और युवावस्था बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि हमारी सोच, आदतों और